जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम वीडियो बना रहे थे, कुछ कारणवश हमारी वीडियो बीच में ब्रेक करना पड़ा। आगे से कंटिन्यू करते हैं भैया। ये दोनों वीडियो आपकी एक साथ ही अपलोड होंगी, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान देते हैं इसे। एक दुकानदार के पास विभिन्न गुणवत्ता वाले 3 तेल हैं। पहली गुणवत्ता वाला 506 लीटर, दूसरी गुणवत्ता वाला 529 लीटर और तीसरी गुणवत्ता वाला 575 लीटर है। समान अमाप की 3 बोतलें, संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है भैया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको HCF ज्ञात करना है। इनका HCF कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याएं हैं हमारी, 506, 529। इसका भाग विधि हम थोड़ा ट्राई करते हैं क्योंकि भाग विधि भी जानना जरूरी है। 529 को 506 से भाग देंगे। एक बार गया 506, ये हमारा 23 आ गया। 506 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 22 बार में पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका HCF कितना आ गया, HCF आपका 23 आ गया। HCF कितना हमें प्राप्त हुआ, HCF 23 प्राप्त हुआ। हमारी कितनी पहली गुणवत्ता कितने लीटर की थी, पहली गुणवत्ता 506 लीटर की थी, 23 से हमने भाग दिया, 22 हमारा उत्तर है। दूसरी गुणवत्ता 529 थी, 23 से भाग दिया, 23 का स्क्वायर है, 23 बार कटेगा। तीसरी गुणवत्ता जो हमारी थी भैया वो हमारी 575 थी, 23 से हम भाग देंगे, 23 से भाग देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। इन तीनों को भैया जोड़ेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारी न्यूनतम संख्या ही है। क्योंकि अधिकतम संख्या ही हमारी 23 है, अधिकतम संख्या को जब हम भाग देंगे तो न्यूनतम संख्या ही हमें प्राप्त होती है। तो ये न्यूनतम हमारी संख्या है। 70 से कम आपका क्या कहते हैं, कोई भी पात्र नहीं हो सकता, कोई भी संभावित संख्या बोतल नहीं हो सकती जो हमारी HCF को काट सकती है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 52, 65 और 143 से डिवाइड होगी। 11 से भैया 52 नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 13 से हमारा 52 कट रहा है। यही हमारा HCF होगा। HCF वह होता है जो दी गई संख्या को काट सकता हो, काट सकता। ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 18, 25 और 32 को विभाजित करती है और शेषफल छोड़ती है क्रमशः 2, 1, 0। आपको पता होगा भैया, एलसीएम में हमने 2 क्वेश्चन बताया था, लाशा में हमने 2 क्वेश्चन बताया था शेषफल के, और मासा में भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है समान शेषफल का, शॉर्ट फॉर्म इसमें लिखेंगे, और दूसरा होता है अलग अलग शेषफल। यदि हम ध्यान देंगे कि समान शेषफल अगर हमारा है, जैसे 3 संख्या हमारी x y z है, तो पहले x y का अंतर निकालेंगे, y z का अंतर निकालेंगे, z और x का अंतर निकालेंगे, तीनों का अंतर निकालने के बाद मासा का निकाल लेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें अलग अलग शेषफल में क्या करते हैं, जैसे 3 संख्या हमारी दी गई है, एक 18 है, एक 25 है और एक 32 है। हम तीनों का एलसीएम बिल्कुल नहीं याद करेंगे भैया, पहले शेषफल को घटा देंगे, तीनों का शेषफल हमने घटा दिया, इसका शेषफल आ गया घटाने के बाद 16, इसका आ गया 24 और ये आपका 32 आ गया। इसकी हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर तो काफी है भैया, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 8 होगा, क्योंकि 8 गुना 16, 8 का 24 और 8 का 32 भी। ध्यान देंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435। अब इसका जो हमने इसके पहले रूल डिस्कस किया था, इसके पहले ये जो समान शेषफल वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया था, इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। यहाँ ध्यान दीजिए भैया, 435 पहली संख्या है आपकी, 865 दूसरी संख्या है और 1295 तीसरी संख्या है। ये क्या करेंगे भैया, इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे।
इसका डिफरेंस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 435 को हम अगर 865 में घटाएंगे तो बढ़तवे में छुटवा घटाते हैं, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में छोटा घटाना। इसको घटाने पर हमारा उत्तर 430 आ जाता है। फिर तीसरे पद को दूसरे से घटाते हैं, 95 को हम 865 में घटाएंगे तो ये हमारा 430 होने वाला है। इसके बाद भैया 1295 को पहली संख्या से घटाएंगे, 335 को हम डिफरेंस कर रहे हैं, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। अब डिफरेंस है इसका मतलब बड़े में छोटा घटाना है। इसको घटाया हमने 860 हो गया। सब में 10 कॉमन था, 10 तो होगा ही होगा, लेकिन 43 भी सब में कॉमन है, तो 43 और 10 का गुणा होगा तो 430, हमारा उत्तर 430 होने वाला है। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भैया। सब लोग इस क्वेश्चन को बार-बार क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि टाइम आपका इतना नहीं है कि आप ज्यादा नए क्वेश्चनों को पढ़ सकें, लेकिन जितने आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप बार-बार लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ है। अगर जिस बच्चे को मैथ नहीं आती है वो समझ लीजिए कि वो पक्का आलसी बच्चा है, क्योंकि जो आलस नहीं करेगा, मैथ बहुत ही इजी चैप्टर होता है भैया, सिर्फ आपको बेसिक्स पकड़कर आगे बढ़ना है और बार-बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मैथ और रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है भैया जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है और आपको आपके मेरिट लिस्ट में आगे कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप मेहनत कर लिए तो आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। हिंदी, जीएस आपका थोड़ा सा टफ पूछा जाता है एग्जामों में, क्योंकि क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका जीएस का, लेकिन मैथ रीजनिंग का वही कॉन्सेप्ट आपके बार-बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। नया कॉन्सेप्ट बनता है तो बस थोड़ी सी चीजें आपको बदलाव होती हैं, जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं उन्हीं पर मेहनत करना है। आगे चलते हैं। वह बड़ी संख्या आपको पूछा गया है, वह बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए आप बताइए, दो संख्या हमारी थी और 10 और 8 से इस पर बच रहा था, तो अलग अलग से इस पर बच रहा है कि आपका एक ही से इस पर बच रहा है, अलग अलग से इस पर बच रहा है, तो अलग से इस पर में बचने के लिए क्या करेंगे, 1661 में 10 घटाएंगे और 2040 आपका जो है 2040 में आप 8 घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 1500 आपका 1600 आपका 51 बचेगा, इसको घटाएंगे तो 2000 आपका 32 बनेगा। हम क्या करेंगे, हम भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे, किसी भी विधि से निकाल सकते हो, परंतु जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप भाग विधि चूज करिए, क्योंकि आपका कॉमन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। 2 में 1 गया, 1 हुआ, फिर इसका गया 13 में से 8 हो गया भैया, ये आप कटेंगे ये तो आपका 381 हो गया। 381 को 1651 से भाग देंगे। हमने बताया था कि जो पहला भाजक होगा, आपको पहला जो भाजक होगा वो आपका, यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, पहला जो भाजक होगा वो दूसरा आपका भाज्य बन जाएगा, और जो पहला शेषफल होगा वो दूसरा आपका भाजक बन जाएगा। ये आपका 4 बार दिया गया, 4 1 4, 4 8 32 के 2 हाथ से 3, 4 3 12 12 3 15 हो गया, इसको घटाया हमने 7 आया, ये आपका 2 आया 21 हुआ, ये आपका 381 3 बार जाएगा भैया, पूरा का पूरा कट जाएगा आपका 127 जो है आपका आंसर आ गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे चलते हैं भैया इसी क्रम में 47 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सिंपल 3 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। इसके बाद एक भैया और वीडियो आएगी आपकी, और लासा मासा के सारे क्वेश्चन लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का मासा 31 है, मासा आपका कितना है भैया, मासा आपका 31 दिया गया है, मासा आपके 31 दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लासा क्या है, एलसीएम आपका, एलसीएम के दो गुणांक हैं, गुणांक आपके कितने दिए गए हैं 18 और 21, ये गुणांक आपका छोटा है और ये गुणांक जो है आपका बड़ा है। आपकी एक चीज याद रखिएगा भैया, आपको कौन सा गुणांक पूछा गया है, छोटा गुणांक पूछा गया है, आप ये 31 को छोटी गुणांक से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या अगर आपसे पूछा है तो छोटी संख्या का मतलब 31 का गुणा इससे कर देंगे, 31 का गुणा 18 से कर देंगे, 18 1 18 होगा, 80 1 होगा, 18 3 54 1 55 होगा, और 558 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर भी आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप क्या कहते हैं, इसकी इस क्वेश्चन की बार-बार प्रैक्टिस करिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, आगे इसी क्वेश्चन, दो संख्याओं का सेम क्वेश्चन है भैया, सेम आपके क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 41 है और उसके लघुत्तम समापवर्तक दो भाजक। ध्यान दीजिएगा,
एलसीएम के दो भाजक जो हैं आपके 14 और 17 हैं। छोटी संख्या पूछी जा रही है। एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ है भैया? एचसीएफ आपका 41 दिया गया है। 41 का गुणे 14 में करेंगे तो 14 एकम 14 की 4 हुआ, हासिल 1 हुआ, 14 चौको 56, 57 आपका हो गया, 574 आपका सही जवाब है। ध्यान देंगे आगे भैया इसी क्रम में 49 नंबर आपका प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है भैया। हम इसको थोड़ा बेसिक समझाने का प्रयत्न करते हैं। दो संख्या है 24:25। इसमें मासा कितना होगा? इसका मासा, क्योंकि कॉमन अनुपात का मासा, कभी भी अनुपात में कोई चीजें लिखी गई हैं वो अगर सही सही अनुपात में है, मतलब उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उसका मासा जो होता है वो 1 होता है। ध्यान में थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। 12 और 16 है, इसमें 4 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। इन दोनों में कॉमन कौन है भैया? इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इनमें कॉमन था, क्योंकि जो कॉमन था वही कट गया, तो हमने काटा किससे? हमने काटा 4 से। और मासा हमारा क्या है? मासा भी हमारा 4 है। अगर हमको संख्या पता करनी है तो 4 तिया 12 आ गया, 4 चौका 16। अगर मासा से आप गुणा कर दें तो हमारा क्या कहते हैं, मासा से गुणा कर दें अनुपात में, तो हमारी संख्याएं आपकी आ जाएंगी। आगे चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो 24 और 25 का जो मासा है, मासा हमारा अनुपात में 1 है, और अनुपात में 1 का मान कितना दिया गया है? अनुपात में 1 का मान 3 दिया गया है। इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि एलसीएम हमने बताया है कि एलसीएम जब कॉमन नहीं होता तो दोनों का गुणा कर देते हैं और हमको एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो 1 की वैल्यू इतनी है, इसका वैल्यू कितना होगा? तो 24 गुणे 25 गुणे 3 हमने कहा, तो 75 और 24 का गुणा करेंगे, 24 तिया 72, 72 गुणे 25, 4 किया 72 चौका 18 आ जाएगा। कैसे हमने किया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, हमने आपको 24 तिया 72 कर दिया, 72 गुणे 25 कर दिया, ऊपर नीचे 4 से हमने मन में गुणा किया, जब ऊपर नीचे 4 से गुणा किया तो 4 गया 18 बार, और ये 25 चौका 100 हुआ, 2 जीरो आया और ये 1800 हो गया। ये हमने मन में कैलकुलेशन की भैया। ऐसे शानदार कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे सीखने को मिलते रहेंगे। एक क्लास कैलकुलेशन भी लेने के लिए सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कैलकुलेशन, छोटे छोटे कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। आगे देखिए भैया, दो संख्याओं का गुणनफल आपका इतना है। इसका बेसिक देखिए, बेसिक भी बताते हैं। पहले ऑप्शन देखिए कैसे होता है। मासा है, लासा पूछा गया है। आपको पता है लासा मासा को डिवाइड करता है, मासा से लासा सदैव डिवाइड होता है। ये 44 नहीं, 22 से नहीं कट रहा है, ये भी 22 से नहीं कट रहा है, ये भी 22 से नहीं कट रहा है, 44 उत्तर हो गया। क्योंकि जो भी आंसर होगा वो 22 से कटेगा। क्यों भैया कटेगा? क्योंकि लासा को सदैव मासा जो है वो काट देता है। आगे इसी क्रम में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका भैया, और इसका बेसिक जो होता है वो ध्यान दीजिए। पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका लासा गुणे मासा होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था। x गुणे y का ही मान दिया है 968। ये एलसीएम आपको पूछा गया है, लासा आपको पूछा गया है, मासा आपको कितना दिया गया है 22। इसको काटेंगे तो 44 आएगा, और यही हमारा क्या हो गया भैया? एलसीएम हो गया। आज की क्लास भैया यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे की क्लासेस रेगुलर वे में चलती रहेंगी आपकी। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। हमारी सारी टीम आपके लिए मेहनत करती रहेगी। धन्यवाद।